चलिए इंडियन टैक्स सिस्टम को एग्जाम के लिहाज से फटाफट समझते हैं। और उत्तराखंड एग्जाम कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सवाल ये है कि सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार आखिर मिलता कहां से है? जवाब सीधा है, हमारे संविधान से। ये अधिकार देता है आर्टिकल 265, जो कहता है कि बिना कानून के कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो आखिर टैक्स है क्या? ये एक जरूरी पेमेंट है जिसे कोई मना नहीं कर सकता। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स, मतलब ये जिस पर लगाया जाता है बोझ भी उसी को उठाना पड़ता है, किसी और को नहीं। एग्जाम के लिए इसकी ट्रिक है WIGC, वेल्थ, इनकम, गिफ्ट और कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें टैक्स का बोझ किसी और पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसे याद रखने की मस्त ट्रिक है एक्सक्यूज, मतलब एक्साइज, कस्टम, सर्विस और सेल्स टैक्स। अच्छा, अब दो बहुत जरूरी सिस्टम्स को समझते हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। रिग्रेसिव इसका उल्टा है, ये गरीबों पर ज्यादा असर डालता है। एक और जरूरी फर्क समझिए। टैक्स अवॉइडेंस यानी कर बचाना लीगल है, पर टैक्स इवेजन यानी कर चोरी वो गैर कानूनी है। बात करें इनकम टैक्स की तो ये एक डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स है। इसका एक्ट 1961 में पास हुआ था। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों के प्रॉफिट पर लगता है। और हाँ, 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट अगर किसी गैर रिश्तेदार से मिला है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। दो जरूरी ड्यूटीज हैं, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगती है और एक्साइज ड्यूटी देश के अंदर बने सामान पर। आप कुछ खास टैक्स देख लेते हैं। टोबिन टैक्स फॉरेन करेंसी एक्सचेंज पर और कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपर्टी बेचने के प्रॉफिट पर लगता है। STT लगता है स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस पर और MAT उन कंपनियों पर जो जीरो प्रॉफिट दिखाती हैं। ठीक है, तो अब एक सुपर फास्ट समरी हो जाए सारे जरूरी पॉइंट्स की। चलिए अब प्रैक्टिस का टाइम, देखते हैं आपको कितना याद रहा। सही जवाब है B, जेम्स विल्सन, जिन्होंने 1860 में इसकी शुरुआत की। अगला सवाल है, टोबिन टैक्स का संबंध किससे है? और इसका सही जवाब है C, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। तो ये था इंडियन टैक्स सिस्टम पर हमारा क्विक रिकैप। रिवीजन करते रहें एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट।